केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बैठक हो चुकी है। बैठक में सीएम सैनी अनिल विज सहित कई अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट में आयोजित की गई। बैठक के दौरान ऊर्जा, शहरी विकास, आवासीय योजनाओं सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान ऊर्जा, शहरी आवास और मेट्रो को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। इसके साथ ही बस सेवाओं को सुदृढ़ करने पर सहित प्रीपेड मीटर को लेकर बैठक में चर्चा हुई। तो आइए जानते हैं कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आरडीएसएस का रिव्यू मुख्य एजेंडा रहा। देश की जनता तक सस्ते रेट पर प्रभावी ढंग से बेहतर बिजली उपलब्ध कराने की योजना का लक्ष्य रखा गया। प्रीपेड मीटर स्कीम के लिए 5% छूट देने पर हरियाणा सरकार की तारीफ की गई। हरियाणा में लाइन लॉस 34% से कम होकर 10% तक पहुंचा। हरियाणा में मेट्रो सेवा के विस्तार की मांग रखी गई। नए शहरों को इससे जोड़ने पर बात हुई। मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तारीकरण पर चर्चा की गई। अमृत 2.0 प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। पीएम ई सेवा शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए 2023 में शुरू हुई, इसकी समीक्षा की गई। छोटे शहरों का क्लस्टर बनाकर विकास कराए जाने पर चर्चा हुई। स्मार्ट सिटी को विकसित किए जाने का कार्य जारी हुआ। तो वहीं स्वच्छ भारत 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कूड़ा निस्तारण की समीक्षा की गई। हम ग्रांट देते हैं वो सारी उपलब्ध कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ऐसा रेजोल्यूशन पंजाब की ओर से अगर आएगा, ऐसे ही मेरी कल चंडीगढ़ में भी बैठक है, हरियाणा में भी बैठक है, तो उनको भी ये सुझाव दूंगा कि क्लस्टर ई बस सेवा के लिए सभी नगरों का, क्योंकि सवारी तो आखिर ये शहरों में एक दूसरी जगह आना जाना उनका लगा रहता है, तो ये एक अच्छी सेवा शुरू हो सकती है। सोलर का तो इतना, क्योंकि स्कोप जो है वो पंजाब में नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितनी लैंड चाहिए, पंजाब की लैंड फर्टाइल लैंड है, शहरी आबादी और फिर बाकी सब कॉस्टली भी है, तो उस नाते से यहाँ सोलर का स्कोप उतना नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया है कि दोनों प्रदेश सरकारें अपने अपने स्टैंड पर अड़ी हैं। उनका कहना यह है कि ये 100 साल के बाद हमको मिलना चाहिए, और पंजाब का कहना है कि इसका जिक्र जो है वो स्पष्ट किया हुआ है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में। तो उस पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ना कोई एक निर्णय देगी, और सुप्रीम कोर्ट का अभी तारीख भी शायद जल्दी लगी हुई, 9 तारीख है अभी, जल्दी है, हाँ जल्दी एक तारीख लगी है उनकी। तो हम भी अपना हमारा स्टैंड जो केंद्र सरकार का वही है कि जो जस्टिफाइड है, जो भी एक्ट कहते हैं, जो नियम कहते हैं, एग्रीमेंट की अपनी भाषा, उसको सारे को अध्ययन करके और हमारी ओर से जो भी स्टैंड लिया जाएगा वो एक न्यायपूर्ण होगा। हम किसी की फेवर करना हमारे पार्ट पर उचित भी नहीं है, ना हम हिमाचल की फेवर कर रहे हैं, ना हम पंजाब की कर रहे हैं। जो उचित होगा, जो निर्णय कागजों के हिसाब से, यानी एग्रीमेंट के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से जो उचित होगा, और वही फैसला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सबको मान्य होगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एक विषय 1947 में ही सॉल्व होना चाहिए था, वो उस समय सॉल्व नहीं हो सका। वो कोई ना कोई कमी रही होगी उस समय, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन देश की जनता एक मांग कर रही थी कि हम 370 हटा करके जम्मू कश्मीर को भी देश का एक ऐसा ही अभिन्न हिस्सा बनाएं जैसे बाकी प्रांत हैं। तो वो 370 के एब्रोगेशन के बाद वो हिस्सा बन चुका है। अब उसके बनने के बाद आज 370 के बारे में अगर अलग से कोई वो प्रदेश की कोई भी सरकार रखती है, कोई पार्टी रखती है, वो निरर्थक है, कोई इसका अर्थ नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल कोई उसके हेतु हो सकते हैं उन लोगों को उठाने के, अन्यथा 370 का कोई कारण नहीं है कि उसको दोबारा से लाया जाएगा। तो एब्रोगेशन ऑफ 370 इज फाइनल एंड इट इज फॉर एवर, नो क्वेश्चन टू रिवाइव इट। देखिए, पैसे का एक रिक्वेस्ट किसी भी स्टेट से जाती है, जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली सरकार के पास केंद्र, क्योंकि ये विषय प्रदेश सरकारों का ही है कि अपने यहाँ इस प्रकार के एनवायरमेंटल विषयों को खराब जहाँ होता है उसके कोई भी प्रोजेक्ट लगाए, ये ड्यूटी, ये काम जो है ये प्रदेश की सरकारों का है। फिर भी जो कि प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिसकी कोई बाउंड्री लिमिट्स नहीं होती हैं, ये कहीं से भी हवा इधर से उधर जाती है, तो उसकी चिंता केंद्र सरकार को भी है। तो हम लोगों ने जितने भी फंड्स हैं इस काम के लिए वो पहले ही प्रदान किए हुए हैं, और इसमें हमारा जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है वो इस पर सारा ध्यान रखे हुए है, और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इन चीज़ों पर समय समय पर बयान भी हम हमारे जो मंत्री हैं वो देते हैं, विभाग देते हैं, कोर्ट में भी हम स्टैंड लेते हैं। हाँ, हमारी सबसे अपील रहती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो जो चीज़ें करनी है वो सब हरियाणा सरकार भी अपने लेवल पर कर रही है, पंजाब सरकार भी कर रही है, और कुछ चीज़ें एक इम्प्रेशन बनाया जाता है कि शायद यही एक कारण है प्रदूषण का। ऐसा नहीं है। पराली का ठीक है, जलाने से धुआं निकलता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन और बहुत से कारण हैं।
ट्रांसपोर्ट भी उसमें कारण है, इंडस्ट्री भी उसमें कारण है, कंस्ट्रक्शन भी उसमें कारण है। तो ये एक ऐसा मिला जुला इफेक्ट है। और कुछ जिसको कहना ग्लोबल वार्मिंग, ये भी कुछ का एक विषय है। तो ऐसे कई इश्यूज को मिलकर के, हाँ, पोल्यूशन सबके लिए हानिकारक है, ये पोल्यूशन का निवारण होना ही चाहिए। इस संबंध में आपस में बैठ करके विचार करके जो करना होगा सब करेंगे। प्रदेश सरकारें भी कर रही है, केंद्र भी कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और ना कोई टकराव का इशू है। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली मीटिंग रही। इस मीटिंग को इसलिए भी अहम माना गया क्योंकि दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंडीगढ़ दौरे की तैयारी चल रही है। हालांकि जहां तक मेट्रो चलाने का प्रोजेक्ट है तो उसे लेकर हरियाणा सीएम रहते हुए भी मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे रहे थे। 14 मार्च 2023 को चंडीगढ़ के तत्कालीन प्रशासन बनवारी लाल पुरोहित ने जब पंजाब और हरियाणा की मीटिंग बुलाई थी तो उन्होंने हरियाणा की तरफ से प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी थी। एनवन लाइव की खास खबर।